अगर तुम्हारे पास में iQOO या वीवो का कोई फ़ोन है, जैसे मेरे पास iQOO Neo 10 है, और फिर भी बीजीएमआई जैसे गेम खेलते वक्त लैग होता है, हीटिंग होता है, फ्रेम ड्रॉप होते रहते हैं, तो प्रॉब्लम तुम्हारे फ़ोन का नहीं है, प्रॉब्लम है उन सेटिंग्स का जो कंपनी ने खुद गलत जगह दे के रखी हैं। और सच बताऊं तो iQOO के फ़ोन्स गेमिंग के लिए होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लो और मिड रेंज डिवाइस के लिए कुछ गेमिंग फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जिससे लैग कम होने की जगह और ज़्यादा हो जाता है। और बेचारे नॉर्मल यूज़र सोचते रहते हैं कि मेरा फ़ोन तो iQOO जैसी गेमिंग ब्रांड का है, फिर भी गेम स्मूथ क्यों नहीं चल रहा। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 7 ऐसी चीज़ें जो बंद करती है तुम्हारे फ़ोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत हद तक इंप्रूव कर देंगी। एंड हाँ, अगर तुम चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर्स एंड वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो इन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंडेड रैम या फिर वर्चुअल रैम की। सुनने में ये फीचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, जैसे 4 GB रैम को 8 GB बना दो, 8 GB रैम को 16 GB बना दो। बट रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि रैम एक्चुअली एक हार्डवेयर होता है और स्टोरेज एक सॉफ्टवेयर होता है। फ़ोन जब अपने स्टोरेज का एक हिस्सा उठा के रैम की तरह यूज़ करने लगता है तो वहाँ एक बेसिक से प्रॉब्लम आता है। देखो, स्टोरेज की स्पीड रैम से 15 से 20 गुना स्लो होती है, तो गेमिंग के टाइम सिस्टम गलती से भी अगर उस एक्सटेंडेड रैम का यूज़ करने लग जाए तो तभी तुम्हारा गेम लैग करने लगेगा एंड फ्रेम ड्रॉप्स होने लगेंगे एंड लॉन्ग सेशन में गेम पूरा अनप्लेबल हो जाएगा। और इसी वजह से iQOO जैसे गेमिंग फोन्स होते हुए भी लोग बोलते हैं भाई मेरा गेम तो स्मूथ चलता ही नहीं है। मैंने खुद टेस्ट किया एक्सटेंडेड रैम ऑन करके और एक्सटेंडेड रैम को ऑफ करके, और भाई जैसे ही मैंने एक्सटेंडेड रैम को ऑफ किया ना, गेम में बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिला। मतलब गेम बहुत हद तक स्मूथ हो गया था। तो तुम अभी जाओ और अभी के जाके सेटिंग्स में एक्सटेंडेड रैम सर्च करो और उसको जाके ऑफ कर दो, अगर वो ऑन है तो इसको ऑफ कर दो। अब सेकंड फीचर्स की बात करते हैं जो एक्चुअली काम का है, वो है ई स्पोर्ट्स मोड। तो सारे iQOO के डिवाइस में आपको एक मोड देखने को मिलेगा जिसका नाम ई स्पोर्ट्स मोड है। ये मोड सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं बनाया गया है, इसका काम है नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना, कॉल्स को ऑटो रिजेक्ट करना और बैकग्राउंड ऐप्स को ओपन होने से रोकना। क्योंकि गेम खेलते वक्त अगर बैकग्राउंड में ऐप्स चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है गेम लैग करेगा एंड डिवाइस भी हीट होगा। इसलिए ई स्पोर्ट्स मोड ऑन करके ही बैकग्राउंड के सारे ऐप्स बंद हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रैम स्टेबल रहता है, CPU सिर्फ गेम पे फोकस करता है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग के टाइम तुम्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, OTP कॉल्स ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैच स्टार्ट करने से पहले ई स्पोर्ट्स मोड को ऑन कर दो, तो ये बैकग्राउंड ऐप्स और जो भी बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होता रहता है वह सब ब्लॉक कर देगा। और एक बार ऑन करने के बाद ये ऑन ही रहता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी गेम खेलने जाओगे तो फिर से ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम अभी तक इस फीचर्स का यूज़ नहीं कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम गेम खेलते वक्त इस फीचर्स को ऑन कर लेना, तुमको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, गेमिंग प्लस चार्जिंग। मतलब गेम खेलने के टाइम पर चार्जिंग पे लगा के गेम खेलना। जब तुम गेम खेल रहे हो तो CPU एंड GPU दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड पे होते हैं एंड ऊपर से चार्जिंग ऐड कर दोगे तो हीट और ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट का मतलब थर्मल थ्रोटलिंग होता है। CPU अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना बंद कर देगा, मॉन्स्टर मोड होते हुए भी गेम लैग करने लगेगा एंड फ्रेम्स ड्रॉप्स होते रहेंगे। तो कभी भी गेमिंग के टाइम पर चार्ज में लगा के मत खेलो, या तो पहले चार्ज कर लो या बाद में चार्ज कर लो। एंड मॉन्स्टर मोड को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है ताकि तुम्हारा डिवाइस फुल परफॉर्मेंस दे, उसके बारे में वीडियो के एंड में बता दूंगा। अच्छा, और एक पॉइंट चीज़, अगर तुम्हारे फ़ोन में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है तो जैसे कि ये भी iQOO के मोस्ट ऑफ द फोन्स में ये ऑप्शन आ गया है। जैसे कि मेरे पास अभी iQOO Neo 10 है, इसमें बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन अगर है तो डेफिनेटली उसको यूज करो। इससे मदरबोर्ड को डायरेक्ट पावर सप्लाई मिलता है एंड बैटरी यूजेज बहुत कम हो जाता है एंड डिवाइस भी ज़्यादा हीट नहीं होता है। अगर बाईपास चार्जिंग नहीं है तो पहले चार्ज करो, उसके बाद जाके गेम खेलो। गेमिंग के टाइम पे फ़ोन को एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दो, बेचारा फ़ोन अंदर से रो देगा। तो अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो है व्यू इन्हेंसमेंट या फिर विजुअल इन्हेंसमेंट। तो ये फीचर्स अभी तुमको iQOO के लगभग सारे डिवाइस में देखने को मिल ही जाए। इसे ऑन करते ही थोड़ा सा ग्राफिक्स सैचुरेट लगने लगता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जो नॉर्मल यूजर्स उनको लगेगा कि ये गेम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसको ऑन करके ही खेलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि फीचर CPU पे एक्स्ट्रा लोड डालता है, GPU पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है एंड फ़ोन थोड़ी ही देर में ओवरहीट करने लगता है। iQOO के जितने भी हाई एंड फ़ोन्स हैं वो शायद इस फीचर्स को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये लो और मिड रेंज डिवाइस के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर तुम ये सब यूज कर रहे हो और तुम्हारा फ़ोन लो एंड डिवाइस या मिड रेंज डिवाइस है तो सब यूज करना बंद कर दो। इससे फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड इसकी वजह से तुमको FPS स्टेबल नहीं मिलेगा। तो ये फीचर्स यूज करना बंद कर दो, नॉर्मल ग्राफिक्स पे खेलो। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की जो है 4D वाइब्रेशन। ये फीचर्स भी तुमको iQOO के सारे फोन्स में लगभग देखने को मिल ही जाएगा। इसे यूज करने से पर तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करता है जब तुम फायर करते हो या एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करता है तो तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। बट सच बताऊं तो कॉम्पिटिटिव मैच में क्या तुम्हें इसे यूज़ करने की ज़रूरत है? इसे यूज़ करने से बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन होती है और CPU पर भी हाई लोड पड़ता है। ये फीचर्स कैजुअल गेमर्स के लिए ठीक है, जो गेम में आते हैं 1-2 TDM खेलते हैं, बहुत प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं। ये फीचर्स तुम लोगों के लिए नहीं है, तो बात को समझो, ये फीचर्स यूज़ करना बंद कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी लैग फिक्स। प्ले स्टोर पर अगर तुम जाओगे तो एक हेयर ऐप्स मिल जाएंगे, इस पर लिखा होगा फिक्स लैग या गेम बूस्टिंग। स्टार्टिंग में लगता है अरे भाई लैग तो कम हो गया इसे यूज करने पर, बट धीरे धीरे ऐप्स अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। फ़ोन इतना लैग होने लगता है कि फील होता है कि Redmi 7 में खेल रहा हूँ, वो भी 2026 के टाइम पे।
फ़ोन की परफॉर्मेंस परमानेंटली डाउन हो जाती है। इसलिए ये सब ऐप्स बिल्कुल यूज़ मत करो, एंड अगर यूज़ कर रहे हो तो तुरंत जाके अभी डिलीट कर दो। और गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ भी मत करो, इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करो, वो बेस्ट होता है। सिस्टम को जितना हो सके उतना क्लीन रखो। तो अब बात करते हैं लास्ट और सबसे मिसअंडरस्टैंड फीचर्स की, जो मॉन्स्टर मोड। मॉन्स्टर मोड का काम सिंपल है, सीपीयू और जीपीयू को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर चलाना, मतलब सीपीयू एंड जीपीयू दोनों फुल पावर पर चलेंगे एंड फ़ोन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब फ़ोन हीट होने लगता है, जैसे ही फ़ोन ज़्यादा हीट हुआ, फ़ोन का थर्मल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड सीपीयू अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना बंद कर देता है एंड डिवाइस लैग होने लगता है। और फिर लोग बोलते हैं मॉन्स्टर मोड का कोई फ़ायदा नहीं है यार, लेकिन भाई फ़ायदा है, बस फ़ोन को ठंडा रखना पड़ता है। समझो बात को। सिंपल एक डेस्क फैन या फिर गेमिंग कूलर ले लो, जो फ़ोन को बैक साइड पे एयर फ्लो देता रहेगा एंड फ़ोन ओवरहीट होने से बचता रहेगा। डेस्क फैन सस्ते में मिल जाता है एंड गेमिंग कूलर भी आज के टाइम पे सस्ते में मिल जाता है। अगर तुम्हारा फ़ोन गेम खेलते वक्त ठंडा रहेगा तो थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं होगा, FPS स्टेबल रहेगा एंड मॉन्स्टर मोड का असली पावर तुमको देखने को मिलेगा। तो भाई अगर तुम ये सब चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर लोगे ना, तो तुम्हारा फ़ोन लो रेंज हो या मिड रेंज हो या गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये रियल ऑप्टिमाइजेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।